पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी एक ऐसी पवित्र एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को भी समाप्त कर सकती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन का अंधकार समाप्त होने लगता है। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत के घने जंगलों में एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। उसका नाम था क्रोधन। क्रोधन का जीवन हिंसा और पाप से भरा हुआ था। वह जंगल के निर्दोष पशुओं का शिकार करता, लोगों को लूटता और कभी किसी पर दया नहीं करता था। धीरे धीरे उसका हृदय इतना कठोर हो गया कि उसे किसी की पीड़ा महसूस ही नहीं होती थी। गांव के लोग उससे भय खाते थे। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। समय बीतता गया और क्रोधन पापों में और अधिक डूबता चला गया। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शाम क्रोधन शिकार की तलाश में जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गया। वह घंटों तक भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे रात होने लगी। चारों ओर अंधेरा फैल गया। आकाश में काले बादल छा गए और जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। भूख और प्यास से परेशान होकर क्रोधन एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी वृक्ष के पास भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर में दीपक जल रहे थे। कुछ साधु भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। क्रोधन छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक साधु कह रहा था, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर क्रोधन हंस पड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि केवल एक व्रत किसी पापी का जीवन बदल सकता है। लेकिन उस रात उसे भोजन नहीं मिला। भूख के कारण वह पूरी रात बिना अन्न के रहा। अनजाने में ही उससे एकादशी का उपवास हो गया। उधर मंदिर में पूरी रात भगवान विष्णु का भजन चलता रहा। क्रोधन वहीं बैठा भगवान का नाम सुनता रहा। धीरे धीरे उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। पहली बार उसे अपने पाप याद आने लगे। उसे उन निर्दोष पशुओं की चीखें सुनाई देने लगीं जिन्हें उसने मारा था। उसका हृदय डर और पश्चाताप से भर गया। सुबह होते ही वह मंदिर के अंदर गया। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर केवल पाप किए हैं। मैंने कभी किसी पर दया नहीं की। क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिल सकती है? तभी वहां उपस्थित एक वृद्ध साधु बोले, भगवान विष्णु दयालु हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। कल रात अनजाने में ही तुमसे पापांकुशा एकादशी का व्रत हो गया और भगवान का नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट होने लगे हैं। ये सुनकर क्रोधन फूट फूट कर रोने लगा। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि अब वह कभी हिंसा और अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएगा। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह भगवान विष्णु का भक्त बन गया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, जंगल के पशुओं की रक्षा करने लगा और अपना जीवन भक्ति में बिताने लगा। समय बीतता गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तब यमदूत उसे लेने आए। लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य दूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, यह व्यक्ति अब पापी नहीं रहा। पापांकुशा एकादशी के प्रभाव और सच्चे पश्चाताप से इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। इसके बाद विष्णुदूत क्रोधन की आत्मा को दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि।